प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा आपका बहुत बहुत स्वागत। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु हमारा उद्धारक करता है, हमारा तारण करता है, वो हमारे जीवन करता है मेरे प्रियो। इसीलिए आइए आज हम उसको धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, हम सभी के जीवन के लिए, हम सभी के प्रियजनों के लिए, रिलेटिव्स के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। और सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा उसी को देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आइए आज हम एक विशेष वचन पर मनन करेंगे। मार्था और मरिया का एक वचन है, जो लाजर की दो बहनें थी मेरे प्रियो। उन्होंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने घर इनवाइट किया था। तब उस वचन में बताया गया है कि एक मार्था का चरित्र दिखाया गया है और एक मरिया का चरित्र दिखाया गया है मेरे प्रियो। जो मार्था जो थी वो अंदर चली गई परमेश्वर के स्वागत के लिए, या फिर उनके आदर सत्कार करने के लिए। जैसे शायद वो कुछ अंदर खाना बना रही होगी या कुछ कर रही होगी, लेकिन वो मेरे प्रियो वो आनंद के साथ नहीं कर रही थी, वो कुड़कुड़ा कर रही थी परमेश्वर के लिए। जो कुछ भी कर रही थी वो कुड़कुड़ा कर रही थी, और परमेश्वर को वो कुड़कुड़ाना पसंद नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है आप जो कुछ करें वो प्रेम के साथ करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य में भी बोते हैं तो हम प्रेम के साथ खुले मन से बोना चाहिए। अगर हम मन में कुछ संकोच रखते हैं और फिर उन पैसों को बोते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो हमें वो आशीष नहीं मिलती मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर को जिनका मन साफ है ऐसे लोग बहुत पसंद है। उसी तरह जो मार्था जो थी वो कुड़कुड़ा रही थी और परमेश्वर के लिए तैयारी कर रही थी भोजन की, या फिर दूसरी जो भी तैयारी वो अंदर जाकर कर रही थी। और जो मरियम थी उसकी बहन, वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर उनके वचन सुन रही थी, उनकी बातों को मनन कर रही थी। पूरा उसका ध्यान परमेश्वर के तरफ था, ना कि इस बात की तरफ कि वो परमेश्वर को क्या खिलाए क्या पिलाए, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन पर मरियम का ध्यान था मेरे प्रियो। इसलिए जब ये उसने देखा मार्था ने, तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरी बहन ने, उसको लगा मेरे साथ इसने हाथ बटाना चाहिए मेरे कामों में। लेकिन ये तो बाहर जाकर प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठ गई है और मैं ही सारा काम अकेली कर रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। बुलाए तो मैंने था, लेकिन हम दोनों ने काम करना चाहिए था। मेरी बहन तो काम नहीं कर रही, वो तो परमेश्वर के साथ चली गई, बातचीत कर रही है। ऐसा उसके मन में सवाल आया मेरे प्रियो, और इस बात की कंप्लेंट करने वो प्रभु यीशु के पास पहुंच जाती है। तो फिर आप देखिए, आइए अभी क्या होता है आगे। जब वो परमेश्वर के पास पहुंचती है उसकी कंप्लेंट लेकर, तब वो परमेश्वर से कहती है कि प्रभु देखिए, मेरी बहन आपके पास बैठकर आपके वचन सुन रही है और मैं अकेली सारा काम कर रही हूँ, इसने भी मुझे काम में मदद करनी चाहिए। तो परमेश्वर उसको जो वचन कहते हैं ना मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से सुनिए। तब उसे परमेश्वर कहते हैं कि जो मार्ग मरिया ने जो चॉइस किया है वो बहुत उत्तम है, और उससे उसका जो प्रतिफल है वो कोई नहीं छीन सकता। यानी कि परमेश्वर इस वचन द्वारा हमसे कहते हैं कि परमेश्वर को दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा पसंद है मेरे प्रियो कि हम उसके चरणों में बैठकर वक्त बिताएं। और वो समय जो मरियम ने चॉइस किया था अपने लिए, उसकी जो चॉइस थी वो बहुत अच्छी थी और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली थी। इसीलिए वो परमेश्वर की ज़्यादा प्रिय हो गई। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन द्वारा हम कुछ सीखें कि हमें रोज़ परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए, ताकि हम प्रसन्न हो और परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न हो और हमारे जीवन में आशीष आए, हमें आनंद मिले, शांति मिले। ना कि हमें कुड़कुड़ा कर ये जगह घर के काम करने चाहिए। घर के काम तो हर कोई करता है, लेकिन वो भी आनंद के साथ करे। और उसके बाद या उसके पहले आपको जब भी मौका मिलता है, या ना आपको वक्त ना भी मिले तो भी आप वक्त निकाल कर परमेश्वर के चरणों में ज़रूर बैठिए मेरे प्रियो। आप स्तुति आराधना कीजिए, परमेश्वर से पर्सनली बात कीजिए, तो परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से चलाएंगे। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।